तो आज मैं ऑटो में आते वक्त एक चीज सोच रही थी कि अगर किसी को पैसा कमाना है ना आर्ट की इंडस्ट्री में, लाइक मेकिंग मूवीज या म्यूजिक, दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑडियंस वांट्स। अगर आपने ये नहीं बनाया कि व्हाट ऑडियंस वांट्स, अपने मन का ही बनाते रह गए, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप म्यूजिक कर सकते हो, आप मूवीज बना सकते हो, आप आर्ट क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड आर्ट। बेसिकली डिजाइन इज विच इज यूजफुल फॉर द ऑडियंस, सॉरी द कंज्यूमर, एंड art is your expression. It doesn't have to be useful for others. So if you just take the art part of everything, you're not gonna earn money. But this video is not about earning money. I'm trying to, decode कि कैसी सोच बन गई है हमारी कि अगर हम कोई आर्ट पीस देखते हैं, अगर हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, अगर हम कोई मूवी देखते हैं, हम मोस्टली मैं मूवी की बात करने वाली हूँ, एक स्टोरी की बात करने वाली हूँ, कि जिसमें देर इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स हैपनिंग टू द मेन कैरेक्टर। या फिर एक सॉन्ग है जहां पर सिर्फ हाईज नहीं हो रहे, लोज भी हैं, एंड देर इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एवरी थिंग दैट कीप्स अस fascinated about that thing. But reality is so much different. Reality is boring. Reality is so boring. For example, कोई एक मूवी है, ठीक है, उसमें मॉन्स्टर से फाइट करनी है, जंगल में फाइट करनी है। जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की है, और दोनों को एक मॉन्स्टर को हराना है। तो एक मूवी में क्या होगा, लड़का एक लड़की, दे गॉट इनटू अ फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों के दोनों, बिल्कुल टिप टॉप है, ठीक है। लड़की इज वेयरिंग वेरी मिनी स्कर्ट एंड काइंड ऑफ थिंग। आई एम नॉट सेइंग लाइक वो नहीं पहन सकते काइंड ऑफ थिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। एंड द गाय इज ऑल्सो वेरी फाइन, एंड देन they have 30 days का टाइम, ठीक है, they practice, they do everything, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, and then finally they reach that point where they have to fight that monster, and it happens and they win. इससे कॉम्प्लेक्स करेंगे अगर, थोड़ा सा और रियल बनाएंगे, लेकिन स्टिल इंटरेस्टिंग, कि उन्होंने पूरी मेहनत करी लेकिन मॉन्स्टर से वो हार गए। सो दैट विल बी अ सैड एंडिंग, लेकिन फिर भी इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ प्लेजर दैट ओ दे ट्राइड देयर बेस्ट। पर पता है रियलिटी क्या हो सकती है? उस लड़की को पीरियड आ सकते थे यार, वो 30 दिनों में उसको पीरियड ही नहीं आए। मैं क्या बात कर रही हूं कि ये छोटी छोटी चीजें, मच्छर काटना, भाई तुम फॉरेस्ट में हो, तुम्हें बग्स परेशान नहीं कर रहे, तुम आराम से सो रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो हुए नहीं होगा, और वो मूवी में नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब उनके सामने और बड़ी चेतावनियां थी तो वो छोटी छोटी का क्यों ध्यान रखते। बट दैट इज द पॉइंट। ये जो छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस है ना, यही लोगों को गिव अप करने पे मजबूर करती हैं। हम इन स्टोरीज को सुनते हैं, हम इन फैंटेसीज को सुनते हैं, इवन इन रियल लाइफ पीपल्स स्टोरीज वी लिसन टू, ओ वो ऐसे दूर चल के जाया करते थे अपने ऑफिस और फिर काम किया करते थे, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपना काम शुरू कर दिया। दैट इज जस्ट अ क्रीम वर्जन ऑफ देयर स्टोरी। देयर मस्ट हैव बीन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, और हम उन चीजों को नहीं देख पाते। हम नहीं देख पाते कि कभी कभी उस पर्सन का मन कर सकता है कि मैं इस जंगल से भाग जाऊं, उस पर्सन का मन कर सकता है कि मैं अपनी जान ले लूं, मॉन्स्टर के हाथों मरने से बेहतर है। उस पर्सन को ADHD हो सकता है वो 30 दिन कुछ करे ही ना, और लास्ट में 3 दिन में अपनी सारी शक्ति लगा दे, लेकिन फिर भी फेल हो जाए। हो सकता है वो इतना सेल्फ डाउट में चला जाए, हो सकता है वो आपस में इतना लड़ने लगे, बहुत कुछ हो सकता है।
और मैं ये नहीं कह रही कि हम अच्छी खासी स्टोरी को क्यों बेकार करें, ये हो सकता है बता के। मूवीज का ये मोटिव नहीं है। मूवीज का मोटिव है आपको एंटरटेन करना, आपको एस्केपिज्म वाली चीज देना। मूवीज का ये मोटिव है कि आपको मोटिवेशन फील हो, या फिर जो फीलिंग वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो फील हो। पर आई एम सेइंग कि हम उन मूवीज को, उन स्टोरीज को ध्यान में रख के अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं। और जब ये छोटे छोटे इनकन्वीनियंसेस आते हैं ना लाइफ में, हमें गिव अप करने का मन करता है। हमें लगता है यार ये क्या, और ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। इनसे और गहरी चीजों पे बात करते हैं, पैटर्न्स ऑफ पीपल। व्हेन यू कैन सी दैट द अदर पर्सन इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, इवन दो यू हैव टोल्ड 1,000 times. When you become a villain in somebody else's story, what then? What then? जब सेल्फ डाउट आपको खा जाता है because people are not treating you well, even though you have all the potential, that is reality. दूसरों को देखकर ये मत कहना कि oh, you could have done it if you wanted to. That's the harsh truth, यार. Everybody is doing right on their own pace. And if we think that वो इतना कमा सकता था या इतना कुछ कर सकता था because he had all the potential, she had all the potential, यार बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से, मतलब how they reacted to it, how they built their own personality because of all the events that happened, उसकी वजह से किसी का प्रेजेंट ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर चाहे कितना ही पोटेंशियल हो, वो अपना पोटेंशियल देख ही ना पाए। उसके अंदर ये हो सकता है कि वो कुछ लोगों को जो उसको टॉक्सिकली ट्रीट कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट्स हैं, वो उन्हीं के अंदर घुसा रहे, वो बाहर ही ना निकल पाए उस लूप से कि उसको बेहतर जिंदगी मिल सकती है। नहीं, उसको विश्वास ही नहीं है। उसको लगता है कि अगर मैं इन नार्सिसिस्ट लोगों को ये प्रूव कर दूंगी, ये प्रूव कर दूंगा कि ओ आई एम वर्दी ऑफ देयर लव एंड अटेंशन, तो मेरा सेट हो जाएगा। इसको ये लगता है, और इस सोच से बाहर आना इतना आसान नहीं है। So I just don't understand why people start judging so fast कि यार तुम करना नहीं चाहते थे इसलिए नहीं हो पाया। हाँ, वो चाहत लाना अपने माइंड से फाइट करना कि जो तुम चाह रहे हो वो मेरी असली चाहत नहीं है। मैं डूम स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरी असली चाहत नहीं है डूम स्क्रॉल करना, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ डूम स्क्रॉल करना। आई एम फाइटिंग विथ माई ओन फकिंग ब्रेन कि मुझे डूम स्क्रॉल नहीं करना, बिकॉज आई एम ट्रैप्ड। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई विल प्ले द विक्टिम कार्ड। आई विल बी लाइक ओ यार मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से ऐसा हुआ था, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे यार, मेरी सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी। आई एम जस्ट सेइंग कि उस चीज को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। These are the okay, this is the one thing. लोग कहते हैं कि यार तुम हर चीज ना, जो भी हीलिंग वगैरह की बात करते हैं ना, वो हर चीज थोप देते हैं अपने पेरेंट्स पे। हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमने ये वाले ट्रेड्स कहाँ से लाए, हम कैसे ऐसे बने, सो दैट हम उसी तरीके से रूट पे जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। पर जब हम दूसरों को देखते हैं तो वी शुड लुक एट देम विद एम्पैथी। थोड़ी सी एम्पैथी ले आओ प्लीज। वर्ल्ड इज हार्श and we'll be harsh as well. I'm not saying be nice to everyone, give time to everyone, no. I'm just like, फालतू में क्यों दूसरों को जज करना, जब आपका काम ही नहीं है, अपना काम करो।
या